नमस्कार। पहला गुरु माता पिता, दूसरा गुरु अक्षरदाता, तीसरा गुरु भवसागर पार कराता। हम सभी जानते हैं इस बात को। अर्थात पहला गुरु माता पिता, जो माता पिता हम सभी को इस धरती पे लाए, बोलना चलना आचार विचार व्यवहार उन्होंने सिखाया। धर्म और शास्त्र के अनुसार पहला गुरु माता पिता और पहला पाठशाला परिवार होता है। दूसरा गुरु अक्षरदाता अर्थात हमारे शिक्षक, जो हमको अक्षर का ज्ञान, इस संसारिक अक्षर का ज्ञान, जो आत्मज्ञान, लोकाचारी व्यवहार, आत्ममंथन, तर्क और आस्था से रूबरू करवाते हैं, जोड़ते हैं। पढ़ना लिखना तो सिखाते ही हैं, साथ साथ दुनियादारी में, दुनिया का ये लोकाचारी में, ये गृहस्थ आने वाले गृहस्थ आश्रम में आपका परिवार कैसे सुचारू हो और देश के प्रति आपका जो उत्तरदायित्व हो उसको निर्वाह करने के लिए वो सारी ज्ञान, वो किताबी ज्ञान हमें देते हैं और हम अर्जित करते हैं। इस काबिल बनते हैं कि हम अपने परिवार के साथ साथ समाज का और देश का सेवा करने लायक बनते हैं। उसके बाद आता है तीसरा गुरु भवसागर पार कराता, जो हमें आत्मा और परमात्मा का मिलन का जो रास्ता होता है वो दिखाता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है श्रीमान कि जब तक माता पिता आपके इस धरती पर है तब तक सर्वोच्च सब कुछ गुरु माता पिता भगवान मान के उन्हीं को पूजते रहिए। अब जब इस धरती पर माता पिता नहीं रहे तब दूसरा नंबर आता है अक्षरदाता, जो हमें ज्ञान दिया है, जो हमको अक्षरों का ज्ञान दिया है, देश के बारे में बताया है, संसार के बारे में बताया है, उस लायक हमको बनाया है। इसलिए मेरा कर्तव्य, हम सब का कर्तव्य है कि जो अक्षर से हमको ज्ञान दिए हैं, दूसरा गुरु हमको वही हो सकता है। इसलिए जब भी घर में परिवार में अनुष्ठान करें, भोज करें, भंडारा करें, संतों का सम्मेलन करें, पूजा करें, पाठ करें, कुछ भी करें, तो दूसरा गुरु को ही उच्च आसन पर बैठाकर उनको नतमस्तक, उनको आदर दीजिए। और तीसरा गुरु भवसागर पर, जब ये दोनों इस धरती पर न रहे तब अब भवसागर पार कराने वाले के पास जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि वो जो तीसरा गुरु भवसागर पार कराने वाले हैं उनके पास जाएंगे तो हम भवसागर पार हो जाएंगे, तो जा सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, हम तो अभी तक तो 99%, 1% उसमें से हो सकता है। 99% लोग जो आश्रम खोल रखे हैं भवसागर पार कराने के नाम पे, वो धन सागर जुटा लेते हैं अपने यहाँ। और आप हो सकता है क्या कुछ लोग भवसागर में आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है कि नहीं, वो तो वही जाने, पर हमको नहीं मालूम है। इसलिए मेरा नेट सेल में कहना है कि जब भी घर में माता पिता जब तक जीवित है उनको मानिए, खूब आदर सत्कार दीजिए। जीवन में आप भले कितनों कठिनाई उठा लीजिए, लेकिन माता पिता को कभी कष्ट का मौका मत दीजिए। श्रवण कुमार की तरफ बने रहिए। और दूसरा है कि जब माता पिता इस धरती पे न रहें तब जिन्होंने आपको अक्षर का ज्ञान दिया है, सब कुछ माता पिता, भवसागर पार कराने वाला, अक्षर ज्ञान वाला जो भी है, उसको गुरु का दर्जा दे के अपने घर पे इज्जत देते। हमेशा उनको माता पिता का भाव प्रकट करते हुए उनको पूजिए, यही मेरा कहना है। धन्यवाद।